पितृपक्ष में पुरुष और महिलाएं जरूर करें इन 11 वस्तुओं का दान, नाराज पितर हो जाएंगे खुश। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण या श्राद्ध किया जाता है, जिससे पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार के लिए सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर बैकुंठ चले जाते हैं। वहीं अगर जिनके घर में पुरुष नहीं हैं और किसी कारण महिलाएं भी गया जाकर पिंडदान नहीं कर सकती हैं, तो वे पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ वस्तुएं अगर गरीब या ब्राह्मण को दान कर दें तो पितरी के आशीर्वाद से घर में आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा, संपत्ति वंश में बढ़ोतरी होगी। पितृपक्ष में 11 वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए, इससे पितर प्रसन्न हो जाते हैं, फिर आपके परिवार में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। पितर जब नाराज रहते हैं तो परिवार में कलह, बीमारी, धन हानि, वित्तीय संकट, संतान का अभाव होता है। पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू हो रहा है। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में किन वस्तुओं का दान सभी को करना चाहिए। आपके परिवार में कोई पुरुष नहीं है तो महिलाएं पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में इन वस्तुओं का दान कर सकती हैं। इससे पितर तृप्त होकर धन संपत्ति, वंश, अच्छी सेहत आदि में बढ़ोतरी का आशीर्वाद देते हैं। 1. दही। पितरों की तृप्ति के लिए आप दही का दान जरूर करें। पितृपक्ष में दूध से ज्यादा दही का महत्व होता है। दूध कच्चा होता है जबकि दही पके दूध से बनाते हैं और वह जमा हुआ होता है। पितरों को दही प्रिय है, दही स्थिर और जमा होता है। पितरों को इसलिए दही दान करते हैं ताकि हमारे जीवन में स्थिरता रहे। ऐसा करने से घर में हमेशा शांति बनी रहती है और संतान के जीवन में भी हमेशा खुशियां बनी रहती है। नंबर 2. सफेद मिठाई। पितृपक्ष में सफेद मिठाई का दान प्रकार पितर खुश हो जाते हैं। प्रेत मंजरी में लिखा है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति प्रेत भाव में होता है और वह अंधकार में रहता है। इस भाव में वे अपने वंश को प्रताड़ित या परेशान ना करें, इसलिए उनके लिए सफेद मिठाई का दान करते हैं। पितरों को सफेद वस्तुएं दान करते हैं। श्वेत रंग सकारात्मक का प्रतीक है, जिसे वे प्रकार प्रसन्न होते हैं। नंबर 3. पान। पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए पितृपक्ष में उनको लगा हुआ पान दान करना चाहिए। लगा हुआ पान का मतलब पान के बीड़े से है। जब आप पान दान करते हैं तो घर में संपत्ति की वृद्धि होती है और जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। नंबर 4. श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे पितर संतुष्ट हो जाते हैं। इन 15 दिनों में सरसों और चमेली के तेल का दान करने से घर में धन संपत्ति की समस्या दूर हो जाती है। 5. पितृपक्ष में नमक का करें दान। पितृपक्ष के दौरान आप सफेद नमक का भी दान कर सकते हैं। सफेद नमक के दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और कुंडली में पितृ दोष भी समाप्त हो जाता है। नंबर 6. केला। पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में पके हुए केले का दान करना चाहिए। केला एक सदाबहार फल है और वह भगवान विष्णु को प्रिय है। विष्णु कृपा प्राप्ति के लिए केले के पौधे की पूजा भी होती है। भगवान विष्णु बैकुंठ धाम के मालिक हैं और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। पितर केले का दान प्रकार प्रसन्न हो उठते हैं और आशीर्वाद देकर अपने वंश को धन्य करते हैं। नंबर 7. जूते चप्पल का दान। पूर्वजों के निमित्त और उनकी आत्मा शांति हेतु जूते या चप्पलों का दान करने से पितरों प्रसन्न होते हैं। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में सुख शांति और खुशहाली आती है। शनि और राहु दोष भी समाप्त हो जाता है। नंबर 8. वस्त्र दान। जिसे भी भोजन कराया जा रहा है उसे जूते चप्पल के अलावा वस्त्रों का दान भी करना चाहिए। वस्त्र दान में धोती, टोपी या उत्तरीय गमछा दिया जाता है। कहते हैं कि पितर अपने वंशजों से वस्त्र की भी कामना आदि करते हैं। नंबर 9. छाता दान। श्राद्ध कर्म में और मनुष्य की मृत्यु के बाद 11वें दिन और शयादान में छाता और जूता दान करने की प्रथा है।
मान्यता है कि यम मार्ग में पितरों की छाते से ग्रीष्म के ताप और वर्षा से रक्षा होती है। यह भी कहता जाता है कि इससे पितरों की छत्र छाया बनी रहती है। नंबर 10, धान्य दान। इसमें किसी अनाज, दाल, चावल या आटे आदि का दान किया जाता है। इससे वंश वृद्धि में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होती है। नंबर 11, दक्षिणा। दक्षिणा के बिना कोई भी दान फलित नहीं होता है, वह व्यर्थ समझा जाता है। यहाँ पर दक्षिणा का अर्थ धन या पैसे से नहीं है। दक्षिणा में आप अपने पितरों के लिए कोई पात्र यानी बर्तन जैसे कटोरा, लोटा, थाली आदि दान कर सकते हैं। आइए अब कुछ खास बातें जानते हैं पितृपक्ष में बड़े संकेत देने वाले 4 जीव। नंबर 1, पितृपक्ष के समय में कौवे की प्रतीक्षा उन सभी लोगों को होती है जो अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। कौवा जब आता है तो वह आपके पितरों से जुड़े संकेत देता है। यदि आपने अपने पितरों के लिए भोजन का अंश निकाला है और वह उसे खा लेता है तो समझ लीजिए कि वह भोजन आपके पितरों को प्राप्त हो गया है। उससे वे प्रसन्न और तृप्त हो जाते हैं और वह आपकी उन्नति, खुशहाली, वंश और धन में वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यदि कौवा आपके दिए गए भोजन को नहीं खाता है तो वह अन्न पितरों को प्राप्त नहीं होता है। इससे वे अतृप्त रह जाते हैं। अतृप्त और नाखुश पितर नाराज होकर श्राप देते हैं। नंबर 2, गाय हिंदू धर्म में गए एक पवित्र और पूजनीय जीव है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में देवों का वास होता है। पितृपक्ष के समय में आप गाय के लिए भोजन निकलते हैं और वह उसे खा लेती है तो वह पितरों को प्राप्त हो जाता है। यह संकेत है कि आपके पिता आपसे प्रसन्न हैं। नंबर 3, पितृपक्ष में पितरों तक भोजन पहुंचाने के लिए उनकी तिथि पर खाने का कुछ अंश कुत्ते को खिलाया जाता है। इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वह अपने वंश को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 4, पितृपक्ष में पितरों की तिथि पर भोजन बनाया जाता है, फिर उस भोजन का एक अंश चींटियों को डाल देते हैं ताकि वे उसे खा लें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चींटियों के माध्यम से वह भोजन पितर प्राप्त करके तृप्त होते हैं। यदि यह जीव आपके दिए गए भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं तो यह पितरों के अतृप्त रहने का संकेत होता है। अगर इन 4 जीवों ने आपके हाथ से खाना खा लिया तो समझो आपकी किस्मत चमक जाएगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को सेट कर लें।